कहानी स्टार्ट हुई थी 249 साल पहले एक शांत और स्टेबल जगह में। एक नॉर्मल दिन था। लोग अपने डेली लाइफ में बिजी थे, मार्केट में घूम रहे थे, बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एक बड़ा डेंजर उनकी तरफ आ रहा है। फिर अचानक आसमान में एक जायंट पोर्टल खुला और वहीं से शुरू हुआ एक महाविनाश, जब एक और दुनिया के स्कैरी क्रीचर्स नीचे उतर आए। ये मॉन्स्टर्स, जिनको बाद में डीमंस बोला गया, तुरंत ही ह्यूमंस पे अटैक करना शुरू कर दिए। डीमंस ने आते ही खुल के अनाउंस कर दिया कि वो ह्यूमैनिटी पे इन्वेड कर रहे हैं और तबाही मचा दी। यही था असली स्टार्टिंग पॉइंट डीमंस के इन्वेजन का। इस खतरे के सामने ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने एक वॉरियर ग्रुप बनाया। नाम था ऑर्थोडॉक्स स्काई डीमन एक्सटर्मिनेशन कोर। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इन इन्वेडर्स का सामना करेंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही उनकी डीमन लीजन से आने में तकरार हुई और वो सैडली हार गए। 1 साल बाद तक सेंट्रल प्लेन्स की आधी पॉपुलेशन मर चुकी थी। ऑर्थोडॉक्स और नॉन ऑर्थोडॉक्स वॉरियर्स ने लास्ट बार एक साथ मिलकर फाइट करने की कोशिश की। रेजिस्टेंस का फाइनल फ्रंट बनाया गया सिचुआन में। ये फाइनल बैटल आधे महीने तक नॉन स्टॉप चली, लेकिन 90% रेजिस्टेंस आर्मी वाइप आउट हो गई और मैरी ऑफ द सेंट्रल प्लेन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। जो थोड़े लोग बचे थे उन्हें पकड़ के स्लेव्स बनाया गया और डीमन वर्ल्ड में घसीट लिया गया। कहानी का मेन कैरेक्टर भी उन्हीं कैप्टिव्स में से एक था। उसने डीमन वर्ल्ड में 5 साल तक कैप्टिविटी, टॉर्चर और हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स झेले। उसके अंदर इंटरनल एनर्जी कभी थी ही नहीं, इसलिए उसे एक रेयर टाइप का ह्यूमन क्लासिफाई किया गया। इस वजह से उसके ऊपर एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसे एक लिविंग वेपन बना दिया गया। फिर शुरू हुई उसकी जिंदगी एज अ डीमन वॉरियर। दिमाग पूरा वॉश कर दिया गया। सालों तक वो दूसरे डायमेंशंस इन्वेड करता रहा, इनोसेंट लोगों का मर्डर करता रहा, एक ब्लडी और वायलेंट लाइफ जीता रहा। 75 साल बाद उसकी ब्रूटल परफॉर्मेंस की वजह से उसे डीमन आर्मी का प्रेस्टिजियस कमांडर बना दिया गया। फिर 120 साल बाद वो डीमंस में एक फियर्ड वॉरियर बन चुका था। लेकिन तब उसने एक बड़ा सीक्रेट डिस्कवर किया जो सब कुछ बदल देने वाला था। उस सीक्रेट को समझने और खोलने के लिए उसने 50 साल तक रिसर्च किया। फिर 65 साल बाद उसने एक केयरफुली प्लान्ड रिबेलियन स्टार्ट किया डीमंस के खिलाफ। 1 हफ्ते बाद ही इवेंट्स वापस करंट टाइम पे आ गए, लेकिन बैटलफील्ड पर सब कुछ खो चुका था। डीमन किंग तरांट के साथ एक ब्रूटल फाइट के बाद यह क्लियर हो गया कि रिबेलियन फेल हो गया है। तरांट ने अपना डिसअपॉइंटमेंट ओपनली एक्सप्रेस किया प्रोटैगनिस्ट श्विट्ज के खिलाफ। उसके सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस भूल के उसे उसके पुराने नाम श्विट्ज वॉन ग्रेंटल से इंसल्ट किया। इस इंसल्ट का जवाब श्विट्ज ने गुस्से और नफरत के साथ वायलेंस में दिया। उसने चिल्ला के अनाउंस किया, मेरा असली नाम है सा बिगांग। डीमन किंग तरांट शॉक्ड था। उसने बोला कि उसने सा बिगांग को काफी टाइम से ऑब्जर्व किया था। उसके टैलेंट्स एवरेज थे, लेकिन उसका सर्वाइवल के लिए जुनून ही उसकी असली पावर थी। तरांट कंफ्यूज था कि इतने सालों बाद भी सा बिगांग ने ऐसा रेकलेस स्टेप क्यों उठाया। सा बिगांग ने कामली रिप्लाई दिया, उसे खुद एक बार रियल फाइट फील करनी थी ताकि नेक्स्ट बैटल में वो सच में जीत सके। तरांट ने उसकी सोच को चाइल्डिश और फूलिश कहा। फिर बोला कि आज उसका एंड होगा, कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। लेकिन सा बिगांग ने मरने से मना कर दिया और बोला कि मैं नहीं मरने दूंगा खुद को। फिर एक सडन मोमेंट में उसने एक सुपर ह्यूमन पावर एक्टिवेट की, एक जबरदस्त रोशनी छोड़ी जो सब कुछ छा गई। तरांट शॉक्ड था। उसने रियलाइज किया कि ये तो रिटर्न ऑफ टाइम टेक्निक है, जो एक पुराने ईवल मास्टर नॉइजरिन की अथॉरिटी थी। उसने कहा कि अब सब समझ आ गया है। ये 120 साल का पेन और डिफीट सिर्फ इसी मोमेंट के लिए था। सा बिगांग ने प्योर रेज के साथ चिल्ला के तरांट को धमकाया, अगली बार जब मैं आऊंगा तुम में से कोई नहीं बचेगा। तरांट बस सार्कास्टिकली मुस्कुरा दिया और पहली बार उसे रिस्पेक्ट दिया। बोला, तू पहला ह्यूमन है जिसको मैं रिस्पेक्ट देता हूं। फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ वैनिश हो गया। दूसरे सीन में कहानी वापस चली गई सेंट्रल प्लेन्स के मुरिम में, डीमंस के इन्वेजन से 10 साल पहले। सीन था ड्रैगन स्प्रिंग मार्शल आर्ट्स एकेडमी का। सब पीसफुल लग रहा था। अकेडमी के कुछ वर्कर्स डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह एक अजीब लाइटनिंग स्ट्राइक ने ट्रेनिंग ग्राउंड का रूफ तोड़ दिया। एक वर्कर ने रिलीफ के साथ बोला, गुड थिंग सिर्फ वो लूजर हर्ट हुआ। पता चला कि वो लूजर कोई और नहीं, सा बिगांग है, एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर जिसके पास इंटरनल एनर्जी नहीं थी।
उसकी इंजरी सीरियस नहीं थी, लेकिन कोई सार्कास्टिकली बोला, काश उसको ज्यादा चोट लगती, वैसे भी आज उसकी पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाली है। एग्जीक्यूशन सेरेमनी शुरू हुई एक फॉर्मल डुअल के फॉर्म में। ऑफिशियल ने अनाउंस किया, ये डुअल है सा बिगांग वर्सेस मैंग सॉन्डेक का, ड्रैगन स्प्रिंग के असिस्टेंट स्पीयर इंस्ट्रक्टर के लिए। मैंग सॉन्डेक, जिसको लोग इनविंसिबल डिवाइन स्पीयर बोलते थे, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ खड़ा था। उसे लगा सा बिगांग फाइट अवॉइड करेगा लाइटनिंग एक्सक्यूज देके, लेकिन सा बिगांग बिल्कुल काम और स्टेडी खड़ा था। डुअल का ऑफिशियल स्टार्ट हुआ। रूल था, फाइट ऑनरेबली लाइक ट्रू वॉरियर्स। मैंग ने बोला, तू एक्सपेक्टेड से बेटर फाइट कर रहा है, पर तू ड्रामा कर रहा था ना लाइटनिंग का। फिर बोला, मैं जल्दी खत्म करता हूं, थोड़ा रेस्पेक्ट के लिए। सा बिगांग को याद आया अपना पास्ट। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी के बिना एक इंस्ट्रक्टर था। उसकी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, उसका जॉब चला गया और उसे नीचे वाले काम करने पड़े। उसने ये सब झेला सिर्फ इस मोमेंट के लिए। मैंग कंफ्यूज था उसकी बातों से और बोला, ये क्या बकवास बोल रहा है तू। सा बिगांग ने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया, मैं बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रहा था। मैंग गुस्से से बोला, मैं सोच रहा था तुझे थोड़ा प्राइड दे दूं, लेकिन तू डिजर्व ही नहीं करता। फिर उसने अपना बुल डीमन स्पीयर आर्ट एक्टिवेट किया। पहला मूव, वाइल्ड बुल्स चार्ज। लेकिन शॉकिंगली उसका अटैक कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाया। सा बिगांग ने हंस के बोला, अटैक अच्छा था, बस टारगेट मिस हो गया। मैंग फिर से अटैक करता है ज्यादा पावर के साथ, लेकिन सा बिगांग इजीली डॉज कर लेता है। मैंग स्टंट था, ये कैसे पॉसिबल है। फ्रस्ट्रेटेड होकर मैंग ने छाती पे जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, फोर्थ फॉर्म, फाइनल अटैक। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो हवा में फ्लाई कर गया, स्क्रीम करते हुए, तू अब मरेगा सा बिगांग। लेकिन सा बिगांग काम था, फोकस में। उसने ग्रेसफुल और फास्ट स्पीयर मूव से एक सॉलिड डिफेंस बना दिया। फिर कॉम्बैट स्टांस लिया फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैंग ने जोर से हंसा, तेरे बेसिक स्पीयर मूव्स क्या मेरा अटैक रोक पाएंगे। तब सा बिगांग ने सबको शॉक कर दिया। उसने अपने हाथ से एक फायरबॉल बनाया और ओपोनेंट की तरफ लॉन्च किया। मैंग शॉक्ड रह गया, ये क्या था, तू फायरबॉल। फायरबॉल एक्सप्लोड हुआ, मैंग जलने लगा, जोर से चिल्लाया। सब स्पेक्टेटर्स शॉक में थे। डुअल ऑफिशियली ओवर डिक्लेयर हुआ। सा बिगांग नए असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर बन गए। फिर उसकी याद वापस गई डीमन वर्ल्ड के टाइम में, जब वो पकड़ा गया था, जब वो सेंचुरीज तक टॉर्चर झेलता रहा। तब उसने रियलाइज किया कि हाई लेवल कॉम्बैट टेक्निक्स और मार्शल आर्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस अप्रोच और सर्वाइवल का जज्बा चाहिए। प्रेजेंट में उसका ओपोनेंट जमीन पे पड़ा था, बॉडी जली हुई और पेन में था। थोड़ा सार्कास्टिक टोन में सा बिगांग ने स्टाफ को सिग्नल किया कि वो उसके ओपोनेंट को अरीना से हटा दें और कैजुअली बोला कि डुअल काफी इंटरेस्टिंग था। स्पेक्टेटर्स, स्टूडेंट्स सब डिस्कस करने लगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या और क्या जो टेक्निक सा बिगांग ने यूज की वो सच में कोई मार्शल आर्ट थी या नहीं। ऑफिशियल्स भी काफी कंफ्यूज्ड और थोड़े नाराज थे। उन्हें लगा कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल इलॉजिकल था, मतलब सेंस ही नहीं बना। पर सबके शौक और कुछ लोगों के गुस्से के बीच एक ऑफिशियल सा बिगांग के पास आया और उसकी जीत पे कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन उसने सा बिगांग से पूछा कि उसने इंटरनल एनर्जी कैसे यूज की, जबकि सबको पता था कि वो तो कभी कर ही नहीं पाता था। सा बिगांग ने एक काम स्माइल के साथ बोला, बस लक का चक्कर था। और फिर थोड़ा मजाक में बोला कि कुछ दिन पहले जंगल में भटक रहा था और एक अजीब सी झाड़ी मिल गई, खाई और बस उसके बाद से इंटरनल एनर्जी का भंडार ही खुल गया। उसकी ये बात ऑफिशियल्स को और भी ज्यादा चुभी। उनको लगा कि वो उनका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन सा बिगांग ने ठंडे से बोला, बिलीव करना है तो करो, वरना मत करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसने ये भी क्लियर किया कि उसने डुअल में चीटिंग नहीं की। कंपटीशन असिस्टेंट स्पीयर इंस्ट्रक्टर के लिए था और रूल्स में कहीं नहीं लिखा था कि सिर्फ स्पीयर यूज करना अलाउड है। उसने बोला कि जीत बिल्कुल फेयर थी, फिर भी उस पर इतना डाउट क्यों हो रहा है। तभी एक ऑफिशियल गुस्से में कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन दूसरे ने इंटरवीन करके बोला, चिल कर भाई, काम डाउन। आखिर में ऑफिशियल्स ने कामली अनाउंस किया कि सा बिगांग ने डुअल जीता है और ऑफिशियली रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही डुअल खत्म हुआ और सा बिगांग की जीत डिक्लेयर हुई, एक ऑफिशियल कुछ बोलने जा रहा था इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, पर सा बिगांग ने उससे पहले बोल दिया कि सब ऑफिशियल्स यहीं हैं तो उसके पास एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। उसने अपना स्पीयर जमीन में गाड़ दिया और फॉर्मली रिक्वेस्ट दिया कि उसे असिस्टेंट से ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए टेस्ट देने दिया जाए।
बाद में जब वो एकेडमी के अंदर वॉक कर रहा था, स्टूडेंट्स और असिस्टेंट्स उसको क्यूरियस नजर से देख रहे थे, लो वॉइस में उसके बारे में बातें कर रहे थे। यही है वो बंदा जो डुएल जीता। सा बिगांग ने उन स्टूडेंट्स की तरफ देखा जो उसके बारे में बातें कर रहे थे, कॉन्फिडेंट लुक के साथ, बिना किसी इरिटेशन के। फिर एक वाइड शॉट दिखाया गया ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का, एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने बनाया था। यहाँ वेल नोन फैमिलीज और सेक्ट्स के स्टूडेंट्स आते हैं और ट्रेनिंग असिस्टेंट्स और ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स देते हैं। असिस्टेंट्स का काम होता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स की हेल्प करना यंग स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में। सा बिगांग एक रूम में एंटर करता है जहां एक बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है। उसने सा बिगांग से इंटरेस्ट के साथ पूछा, तू सडनली इंटरनल एनर्जी कैसे यूज कर पा रहा है? वो बंदा था जिन बैक, एकेडमी के बॉडी रिकवरी पवेलियन का हेड। डॉक्टर था, इंस्ट्रक्टर नहीं। सा बिगांग ने फिर वही बोला, बस लक था। ये सुन के जिन बैग गुस्से से फट गया। उसने याद दिलाया कि उसने बहुत टाइम तक सा बिगांग का ट्रीटमेंट किया था, इंटरनल एनर्जी की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए फुल एफर्ट लगाया, और ये लक वाली एक्सप्लेनेशन उसके लिए इंसल्ट थी। जिन बैग काफी हर्ट हुआ और बोला, अगर सब कुछ इतना इजी होता तो मैंने इतनी मेहनत क्यों की? उसका मूड टोटली डाउन हो गया और उसने अपोलोजाइज किया सा बिगांग से। बोला कि उससे पता है कि इस प्रॉब्लम के वजह से सा बिगांग ने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। सा बिगांग थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने एडमिट किया कि जिन बैग कभी नहीं बदला, एकदम फादर जैसा है उसके लिए। उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला गया 542 साल पहले, जब जिन बैग ने बचपन में उसकी जान बचाई थी एक फायर से जो बैंडिट अटैक की वजह से लगा था। उस दिन जिन बैग खुद भी मर गया था दूसरों को बचाते हुए। लेकिन सा बिगांग ने सोचा, इस बार ऐसा नहीं होगा। उसने जिन बैग का हाथ टाइटली पकड़ा और बोला, इस बार मैं इंश्योर करूंगा कि तू जिंदा रहे। खुद को ब्लेम मत कर और मेरे लिए टेंशन मत ले। जिन बैग थोड़ा शॉक्ड था, पर सा बिगांग ने उससे बोला, बस मुझ पे ट्रस्ट कर, अब से मैं सब हैंडल करूंगा। उसके बाद शाम को सा बिगांग अपने रूम में था, विंडो से स्काई देखते हुए सोच रहा था। उसने अपने हाथ में एक मैजिक पावर समन की, एक ब्राइट ब्लू लाइट चमकी। उसने अपने आप से बोला, जब मैं पास्ट में वापस आया तो अपनी पुरानी मैजिक एनर्जी का 90% लूज कर दिया। अभी सिर्फ 4th सर्कल तक का मैजिक यूज कर सकता हूं। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। इतनी सेंचुरीज लग गई थी उसे 8th सर्कल तक पहुंचने में। लेकिन फिर भी उसने खुद से कहा, कम से कम कुछ तो बचा है, ग्रेटफुल होना चाहिए। उसकी आंखों में एक इंटेंस रिजॉल्व था। उसने बोला, मैं वापस आ गया हूं उस हेल से। उसके दिमाग में पुरानी यादें आईं, एक डार्क टाइमलाइन से रिटर्न की। उसने बोला, हिस्ट्री रीसेट हो चुकी है। जैंग मुरिम के डीमंस अभी तक इन्वेड नहीं किए, अभी तक। फिर उसने बोला, 10 साल बाद फिर से इन्वेजन होगा और जैंग मुरिम दोबारा कोलैप्स करेगा, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। मेरे पास 300 साल का एक्सपीरियंस और नॉलेज है। मुझे एग्जैक्ट पता है डीमन आर्मी का मैजिक, उनके वेपन्स, उनकी प्लानिंग और सबसे इंपॉर्टेंट डीमन किंग को कैसे खत्म करना है। तभी जिन बैक ने उसके रूम का डोर नॉक किया, अंदर है क्या? सा बिगांग बोला, हाँ हूं, क्या बात है? जिन बैक ने बोला, एकेडमी के वाइस डायरेक्टर चेओन सेम्युंग तुझे बुलाने को कह रहे हैं। सा बिगांग थोड़ा शॉक्ड हुआ कि वाइस डायरेक्टर ने डायरेक्टली मैसेज नहीं दिया, जिन बैक के थ्रू भेजा। पर जिन बैक ने बोला, मुझे वो सब फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुझकी चिंता ज्यादा है। उसने वार्निंग दी, प्रमोशन टेस्ट आसान नहीं होगा, स्पेशली जब तू मैंग सॉन्डोक को हरा चुका है, जिसे चेओन सेम्युंग ने रेकमेंड किया था। क्लियरली उसको अब तुझसे प्रॉब्लम है। फिर जिन बैक ने पूछा, तुझे अचानक ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बनने का आइडिया कहां से आया? सा बिगांग ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोला, ये एकेडमी को रिफॉर्म करने का पहला स्टेप है। उसका एक और फ्लैशबैक आया जब ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी टॉप 3 ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट स्कूल्स में काउंट होती थी। पर 2 साल पहले एकेडमी का डायरेक्टर, जो टॉप 10 मार्शल आर्ट्स मास्टर्स में था, सडनली गायब हो गया। एकेडमी ने उसे ढूंढने की फुल कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। उसके लेवल का रिप्लेसमेंट नहीं मिला और रेप्यूटेशन डाउन हो गया। सा बिगांग फिर मीटिंग रूम गया, जहां उसने डोर खोला तो फेस वाइस डायरेक्टर चेओन सेम्युंग, जो सॉर्ट टेक्निक का हेड था। चेओन सेम्युंग ने स्ट्रेट अप पूछा, क्या तू प्रमोशन के लिए सीरियस है? अंदर ही अंदर सा बिगांग सोच रहा था, यही बंदा है जो एकेडमी की डाउनफॉल का मेन रीजन है। पर फिर भी उसने एक रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स वाइस डायरेक्टर, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। सा बिगांग ने रूम का दरवाजा खोला, रेडी था उस मीटिंग के लिए जो उसका वेट कर रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा वाइस डायरेक्टर चेओन सेम्युंग ऑलरेडी वहां सीनियर इंस्ट्रक्टर के साथ प्रेजेंट था। चियोन ने सीधा पॉइंट पे आते हुए उससे कंफर्म किया कि उसने प्रमोशन रिक्वेस्ट सबमिट की है ना। बड़ी सीरियसली उसने पूछा, तू सच में सीरियस है इस प्रमोशन रिक्वेस्ट को लेके?
सा बिगांग ने डीप, डिटर्मिन्ड नजर से चियोन को देखा और अचानक उसके दिमाग में फ्लैश हुआ डीमन इन्वेजन का दिन जब पूरी अकेडमी आग में जल रही थी। उसने याद किया वो खुद किस हालत में था। केओस, डिस्ट्रक्शन, हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स। जैसे जैसे रिफ्ट्स खुलते गए, अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स निकलते गए जो बिना किसी दया के लोगों को मार रहे थे। वही दिन था जब डीमन रेस का टेरिफाइंग इन्वेजन स्टार्ट हुआ था। उसने याद किया कैसे यंग स्टूडेंट्स को मार दिया गया था, और एक स्टूडेंट तो चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर को बुला रहा था, लेकिन सब इंस्ट्रक्टर्स भाग चुके थे। सबसे पहले भागने वाला चियोन सैमयुंग। अगर वो ना भागता तो हो सकता अकेडमी बचा ली जाती। उस दिन के वो हार्ट ब्रेकिंग स्क्रीम्स अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, ये सब अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि अब वो पास्ट में वापस आ चुका है। फिर भी उसने अंदर ही अंदर कसम खाई कि चियोन सैमयुंग का वो हिपोक्रिटिकल, घटिया चेहरा वो कभी नहीं भूलेगा। उसने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ चियोन से पोलाइट टोन में पूछा, तो बताओ वाइस डायरेक्टर, मुझे क्या करना होगा? चियोन ने कामली बताया कि उसका प्रमोशन टेस्ट होगा, और वो टेस्ट होगा डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड पे रेड करना। सा बिगांग थोड़ा सरप्राइज हुआ और पूछा, वो माउंटेन के पीछे जो बैंडिट्स हैं उनकी बात कर रहे हो? चियोन ने कंफर्म किया, हाँ वही लोग, और टेस्ट सिंपल है, उन सब को मारना है। क्लैरिफाई किया गया कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड एक पुराने सेक्रेड माउंटेन पे बेस है, और ये ग्रुप काफी टाइम से लोकल पॉपुलेशन को परेशान कर रहा था। सा बिगांग ने वो पेपर उठाया जिसमें टेस्ट डिटेल्स थे, चियोन के साइन के साथ। उसने ध्यान से पढ़ा और कामली बोला, ठीक है। फिर उसने कैजुअली पूछा, बट इस टेस्ट का इंस्ट्रक्टर बनने से क्या कनेक्शन है? चियोन थोड़ा गुस्से में बोलता है कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। दूसरा इंस्ट्रक्टर देंग बोह्युंग कंफर्म करता है कि ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स एकेडमी की बैकबोन होते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर्स का इंट्रो दिया गया। चियोन, दिंग, युनब्युक, सांगपिलजी सभी मार्शल आर्ट्स के सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें ऑर्थोडॉक्स अलायंस भी रिकॉग्नाइज करता है। देंग प्राउडली कहता है कि इन सब ने बड़े बड़े ईविल सेक्ट लीडर्स और बैंडिट्स को खत्म किया है। साहब बेपरवाह टोन में पूछता है, कितना टाइम मिलेगा मुझे? चियोन ने बिल्कुल क्लियर बोला, एग्जैक्ट 2 हफ्ते। एक दिन भी लेट हुए तो प्रमोशन का चांस गया। सा बिगांग ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ रिपीट किया, 2 हफ्ते, और जाते जाते कॉन्फिडेंटली बोला, मैं 3 दिन में लौट आऊंगा। उसकी ये बात सुन के देंग गुस्से से बोलता है, क्या बदतमीज लड़का है ये। चियोन बस चुप रहा, सोच में डूबा हुआ। देंग फिर से बोलता है, आप सच में इस एरोगेंट बंदे को प्रमोट करना चाहते हो? चियोन में एक ईविल सी स्माइल के साथ बोला, फिक्र मत करो, वो बेचारा कभी लौट के नहीं आएगा। तब तक सा बिगांग हंसते स्पेल यूज करके लाइटनिंग स्पीड से निकल चुका था। वो खुद से गुस्से में बोलता है, ये चियोन सिर्फ एक हिपोक्रिट है, मुझे पता है इसका प्लान क्या है। अब वो डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि ये ग्रुप तभी फेमस हुआ जब ग्रीन रिवर फॉरेस्ट अलायंस राइज कर रहा था, लेकिन इन्फो बहुत ही लिमिटेड थी। दूसरी तरफ एक इंस्ट्रक्टर चियोन से शॉक होकर पूछता है, आप सीरियसली कह रहे हो कि उनका लीडर अग गुग्योम है? चियोन सार्कास्टिक टून में कंफर्म करता है, हाँ अग गुग्योम ही है, एक सुपर डेंजरस मार्शल मास्टर। वो पहले एक ईविल सेक्ट, स्काई शैटरिंग सेक्ट का लीडर था। लोग सोच रहे थे कि वो मर चुका है, लेकिन वो बचा, सब बिट्रेयर्स को ढूंढ के ब्रूटली मार दिया, और अब कई सेक्ट्स उसके पीछे पड़े हैं। अब वो इसी एरिया में छुप रहा है। दूसरा इंस्ट्रक्टर शॉक्ड होकर पूछता है, आपको ये सब इन्फो मिली कैसे? चियोन बस हंस के कहता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चियोन बोलता है, डुएल में तो उसने अपने असली पावर्स छुपा रखे थे, इसीलिए जीत गया, लेकिन ये मिशन रियल टेस्ट है और मुझे पूरा भरोसा है वो कभी वापस नहीं आएगा। तब तक सा बिगांग ऑलरेडी सुपर फास्ट ट्रैवल कर रहा था। उसने सोचा, अगर अग गुग्योम वैसा ही स्ट्रांग है जैसा मुझे याद है, तो मेरे पास जो 4th सर्कल मैजिक है वो काफी नहीं होगा। फिर उसे एक सिंपल सॉल्यूशन याद आया। वो लोकेशन पे सुपर स्पीड से पहुंच गया और लेविटेशन स्पेल यूज करके नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो पहुंचा, उसने डिसाइड किया कि अपनी मैजिक एनर्जी को अपग्रेड करेगा, हायर सर्कल पे ले जाएगा। उसने याद किया कि उसका ओरिजिनल नॉलेज 8th सर्कल लेवल का था। उसने एक सर्च स्पेल डाला ताकि जगह एक्सप्लोर कर सके। बाहर से तो ये प्लेस एक नॉर्मल क्लिफ लग रही थी, लेकिन जब उसने छुआ तो एक हिडन मैजिकल बैरियर मिला, माना का बना हुआ। उसने कॉन्फिडेंटली स्माइल की और बोला, सही जगह पे आया हूं।
बैरियर के अंदर जाके उसने देखा एक रेयर स्पेशल ग्रेड माना स्टोन पड़ा है। उसने सोचा यही स्टोन है डीमंस की पावर का सोर्स, यहीं से वो एनर्जी रिस्टोर करते हैं अलग अलग डायमेंशंस इन्वेड करने के लिए। उसने याद किया डीमंस के इंटर डायमेंशनल ट्रैवल टेक्निक में वीकनेस होती है, जिंदा और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ट्रैवल स्पीड में फर्क होता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि पहले से ही कुछ जगहों पे अपने टूल्स छुपा के रखें, जैसे ये माना स्टोन्स। ह्यूमंस के लिए ये स्टोन अभी बेकार है क्योंकि वो माना यूज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही साबिगांग ने उसे छुआ, एक बड़ी और पावरफुल एनर्जी रिलीज हुई। पूरा एरिया शेक हो गया, ग्राउंड क्रैक हो गया, ब्लास्ट टाइप इम्पैक्ट हुआ। शाम को कुछ लोग साउंड चेक करने आए, डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड के फॉलोअर्स। उनमें अग गुग्योम भी था। एक बंदा पूछता है, कुछ अनयूजुअल लगा क्या? अग गुग्योम गुस्से में बोलता है, मुझे डाउट कर रहा है, चुप रहे और ढंग से सर्च कर। जब वो सब सर्च कर रहे होते हैं, एकदम से क्लैप की आवाज आती है। सब ऊपर देखते हैं। साबिगांग एक रॉक पे चिल मोड में बैठा होता है, उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मुझे पता था अग गुग्योम टॉप लेवल मार्शल मास्टर होगा। अग गुग्योम गुस्से में पूछता है, तू है कौन? साबिगांग चिल स्माइल के साथ कहता है, मैं हूं ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर। जैसे ही साबिगांग ने उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंट्री मारी, वहां के फॉलोअर्स शॉक में आ गए। एक एकेडमी का इंस्ट्रक्टर यहां क्या कर रहा है? लेकिन आग गुग्योम ने गुस्से में उन्हें चुप रहने को बोला। फिर उसने बिगांग से सीधा सवाल किया, क्या वो एनर्जी ब्लास्ट तूने किया था? साबिगांग ने कॉन्फिडेंट और थोड़ा प्रोवोकिंग स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, क्या पता, अगर किया हो तो। इसके तुरंत बाद बिना किसी वार्निंग के आग गुग्योम ने सडन अटैक लॉन्च किया। उसने बोला, तुझे मारने ही आया हूं यहां। लेकिन उसके शौक की हद तब हो गई जब बिगांग ने हंस के बोला, वो तो देखते हैं। आग गुग्योम फुल फोर्स में बिगांग पे अटैक किया, लेकिन बिगांग ने चिल मोड में एक पावरफुल स्पेल मना ब्लेड से उसका अटैक इजीली काउंटर कर दिया। ये स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग था कि आग के कुछ फॉलोअर्स भी इंजर्ड हो गए। बिगांग ने सार्कास्टिक टोन में बोला कि वो तो यहां सिर्फ आग गुग्योम को खत्म करने ही आया है। फाइट और इंटेंस हो गई। दोनों साइड्स ने डेंजरस ब्लोज एक्सचेंज किए। बीच बीच में बिगांग प्रोवोक करता रहा। एक पॉइंट पे उसने बोला, तेरे डेड फॉलोअर्स का बदला ले, तू लीडर ही किस काम का है? इससे आग गुग्योम और भी रेज में आ गया। आग गुग्योम कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा इतनी आसानी से उसकी अटैक्स को कैसे डॉज कर रहा है। साबिगांग ने एक बार फिर कैजुअली बोला, मैं ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर हूं, और कॉन्फिडेंटली उसके हर मूव का जवाब दिया। गुस्से में पागल होके आग गुग्योम ने अपनी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट की, स्काई शैटरिंग डिवाइन डोमिनेशन आर्ट्स, और अपनी पावर लिमिट तोड़ दी। उसने चिल्ला के बोला कि बिगांग को इसका बहुत बुरा पछतावा होगा, और फिर उसने अपनी पेनफुल पास्ट स्टोरी बतानी स्टार्ट की। कैसे उसे बिट्रे किया गया, कैसे उसने रिवेंज के लिए सब कुछ जला दिया। लेकिन बिगांग ने कोल्ड टोन में रिप्लाई दिया, और किसने पूछा? उसने बोला कि उसे किसी ईविल बैंडिट के बैक स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आई शॉकिंग मोमेंट। बिगांग ने एक डेडली स्पेल कास्ट किया, फ्रीज वेव। आग गुग्योम कंप्लीटली फ्रीज हो गया, और उससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, बिगांग ने एस्ट्रल चेन डाल दी, जिससे आग टोटली बाइंड हो गया। उसने एस्केप करने की कोशिश की, पर सब बेकार। बिगांग ने कामली एक्सप्लेन किया कि ये स्पेल उन लोगों के लिए डिजाइन हुआ है जो इंटरनल एनर्जी यूज करते हैं। इससे उनकी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज हो जाती है। आग गुग्योम ने गुस्से में पूछा कि बिगांग जैसे मैजिक कैसे यूज कर रहा है, क्या वो किसी डीमन सेक्ट से है? बिगांग ने उसे डिसमिस कर दिया और बोला, ये मैजिक नहीं, मना है, और तू सिर्फ एक पैथेटिक बैंडिट है। आग गुग्योम फुल रेज में आ गया, चिल्ला के बोला, तू कर्स्ड है। उसकी आंखों में रिग्रेट था कि उसकी डेथ इस तरह की जगह पर होने वाली है। बिगांग ने कोल्डली पूछा, क्या तू कुछ रिग्रेट करता है? आग गुग्योम ने दर्द से चिल्लाते हुए बोला कि उसने अभी तक उन ट्रेटर्स से बदला नहीं लिया जो उसके पीछे खेल कर गए थे जब वो स्काई शैटरिंग सेक्ट का लीडर था। उसने अपना पूरा पेन शेयर किया, कैसे वो माउंटेन्स में छुप गया था, कैसे उसने डेमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड ज्वाइन किया सिर्फ रिवेंज के लिए। पर बिगांग ने सार्कास्टिक क्लैप्स के साथ उसकी स्पीच इंटरप्ट कर दी। उसने मॉकिंगली बोला, बदला लेना तो स्लो होना चाहिए, प्रॉपरली प्लान्ड, बिना डेस्परेशन के। आग गुग्योम को लगा कि बिगांग उसका मजाक उड़ा रहा है और बोला, तू सिर्फ एक स्पॉइल्ड किड है, तुझे पेन का क्या पता। उस मोमेंट पे बिगांग के एक्सप्रेशन में डार्क ट्विस्ट आया। उसने लो क्रीपी वॉइस में बोला, तू क्या सोचता है मैं आराम की लाइफ जिया हूं? आग गुग्योम की आंखों में डर क्लियरली विजिबल था।
उसे समझ आ गया था कि सामने वाला इंसान नॉर्मल नहीं है, और तब बिगांग ने डिसाइड किया कि आग गुग्योम को थोड़ा सा उसका दर्द फील करवाना चाहिए। उसे वो हेल का टेस्ट चखाना चाहिए जो बिगांग खुद 200 साल तक झेलता रहा। अचानक से अग गुगेम को लगा जैसे वो किसी डार्क और अजीब सी जगह में आ गया हो। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है, और धीरे धीरे उसके अंदर फियर और कंफ्यूजन बढ़ने लगा। तभी उसके सामने कुछ टेरिफाइंग विजन्स आए, एक हॉरिफाइंग फ्यूचर जिसमें 10 साल बाद डीमंस की पूरी आर्मी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही होती है, मौत और पेन का कंप्लीट केओस। अग गुगेम डर के मारे चीखने लगा। उसके लिए वो सब देखना अनबेरेबल था। तभी साबिगांग ने उसे वापस रियलिटी में लाया और ठंडे सार्केज़म में पूछा, कैसा लगा ट्रिप? फिर कामली एक्सप्लेन किया, जो तू अभी देखा ना, वो 10 साल बाद होने वाला है। अग गुगेम जमीन पे गिर गया, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुका था, साइकोलॉजिकल पेन में बिल्कुल टूट गया। उसने रोकर बिगांग से रिक्वेस्ट किया, प्लीज मुझे मार दे, मैं और नहीं झेल सकता। साबिगांग ने कामली बोला, मैं तेरी बात समझ रहा हूं, और डेथ सेंटेंस देने की तैयारी स्टार्ट कर दी। उसने बोला, मुश्किल तो है बट किसी को तो करना ही होगा। दूसरी तरफ ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी में वाइस डायरेक्टर चुएंग सेम्योंग शॉक में था जब उसने अग गुगेम का बड़ा सा वेपन देखा। उस मोमेंट पे उसे रियलाइजेशन हुआ कि साबिगांग ने वाकई वो इम्पॉसिबल मिशन कंप्लीट कर दिया। साबिगांग ने अग गुगेम का काटा हुआ सर उसके सामने फेंक दिया और सार्कास्टिकली बोला, मुझे पता था सिर्फ स्वॉर्ड लाके तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, इसीलिए हेड भी ले आया। फिर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोला, चलो अब मेरी न्यू पोजीशन फर्स्ट इंस्ट्रक्टर के ड्यूटीज डिस्कस कर लें। अगली सुबह एकेडमी में सब इंस्ट्रक्टर्स का रिएक्शन फुल ड्रामेटिक था। फिस्ट टेक्निक के सीनियर इंस्ट्रक्टर युआन जिन गुस्से से चीख पड़ा, डिसबिलीफ में। इंस्ट्रक्टर यो वुनजिन शॉक में बोलता रहा, यही बिगांग पहले तो एकेडमी का एम्बैरेसमेंट था, अब कैसे बन गया फर्स्ट इंस्ट्रक्टर? आर्चरी के सीनियर इंस्ट्रक्टर यून ब्यूक ने पूछा, क्या साबिगांग ने अकेला ही डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड पे रेड किया? स्वॉर्ड टेक्निक के सीनियर इंस्ट्रक्टर दिंग बुह्युंग ने कंफर्म किया कि वो खुद गए थे पुराने सेक्रेड माउंटेन पे वेरीफाई करने, और उन्हें वही बॉडीज मिली जहां बिगांग ने लोकेशन दी थी। लेकिन दिंग बुह्युंग थोड़ा कंफ्यूज था। उसने बताया कि अग गुगेम के अलावा बाकी सब फॉलोअर्स का गला एक ही स्ट्राइक में कटा हुआ था। सब लोग स्टन्ड हो गए। फिर इंस्ट्रक्टर्स में डिबेट स्टार्ट हो गई। सब लोग डाउट कर रहे थे बिगांग के स्किल्स पे, क्योंकि वो तो स्पीयर इंस्ट्रक्टर था, स्वॉर्ड एक्सपर्ट नहीं। तब वाइस डायरेक्टर चुएंग सेम्योंग ने स्ट्रिक्टली सबको शट कर दिया। इंस्ट्रक्टर्स ने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन चुएंग सेम्योंग खुद अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये कैसे पॉसिबल है कि बिगांग ने अग गुगेम और उसकी पूरी टीम को अकेला ही खत्म कर दिया। उसने सोचा क्या डॉक्टर जिन बैक ने हेल्प की होगी, लेकिन फिर बोला, नहीं, जिन बैक में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। उसने डिसाइड किया कि इस मैटर की डीपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। उसने दिंग बुह्युंग को बोला, गोस्ट शैडो पैलेस से कांटेक्ट करो, ये मुरिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी असैसिनेशन ऑर्ग है जो पैसा लेके कोई भी काम करती है। वाइस डायरेक्टर ने बोला कि साबिगांग के बारे में सब कुछ पता लगाओ, उसकी डेली लाइफ तक। बाकी इंस्ट्रक्टर्स शॉक में थे। वाइस डायरेक्टर ने एक लिस्ट दी इंस्ट्रक्टर यो वुनजिन को। जब उसने पूछा, चुएंग सेम्योंग ने बोला, बस एक आइडिया है। जब वुनजिन ने लिस्ट पढ़ी तो उसकी आंखें वाइड हो गई। उसे वाइस डायरेक्टर का प्लान समझ आ गया। वुनजिन ने एडमायर किया वाइस डायरेक्टर की क्लेवरनेस को और बोला, शायद बिगांग तो गोस्ट शैडो पैलेस की रिपोर्ट आने से पहले ही रिजाइन कर दे। वाइस डायरेक्टर ने हंसी में बोला, हो भी सकता है, बंदा नया है। एक इंस्ट्रक्टर ने दिंग से पूछा, क्या बिगांग को ये लिस्ट दे दी? दिंग बोला, हाँ दे दी। उसने बस एक हल्का स्माइल दिया और बोला, मैं सब समझ गया हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। साबिगांग जाते जाते सोचता है, थोड़ा सार्काज़म में, इन बुद्धे इंस्ट्रक्टर्स ने एग्जैक्टली वही किया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने कंफर्म किया अपने थॉट्स में कि वो किसी रीजन से ही वापस इस टाइम पे आया है। चलते चलते उसने याद किया न्यूज़रून की पावर, जिसने उसे टाइम ट्रैवल का एबिलिटी दिया। उसने सोचा, मैं क्या करूं डीमन इन्वेजन के लिए प्रिपेयर होने के लिए। उसे पता था डीमन आर्मी जो डायमेंशंस तक कॉन्कर कर चुकी है, उसे अकेला बंदा नहीं रोक सकता। सोलो एफर्ट की लिमिट्स होती है। इसलिए उसने सोचा बेस्ट ऑप्शन है एक पावरफुल आर्मी बिल्ड करना, ऐसी आर्मी जो मैजिक और मार्शल आर्ट्स दोनों में एक्सपर्ट हो। उसने उन स्टूडेंट्स को देखा जो फर्स्ट ईयर में ट्रबल मेकर्स के लेबल के साथ ठुकरा दिए गए थे, लेकिन बिगांग को उनमें पोटेंशियल दिखा। कुछ के पास रियल टैलेंट था, पर उनकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड उनका बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। कुछ स्टूडेंट्स को तो बस इसलिए इग्नोर किया गया था क्योंकि वो एलीट फैमिली से नहीं थे। बिगांग को लगता था
कि इंस्ट्रक्टर्स ने जान के ऐसे स्टूडेंट्स उसके चार्ज में दिए, सोच के कि वो फेल हो जाएगा। लेकिन उन्हें आइडिया ही नहीं था कि इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच फ्यूचर के दो बड़े हीरोज छुपे हुए हैं। उसने याद किया, एक हीरो जो स्वॉर्ड मास्टर था और हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर बना, जो डीमंस के अगेंस्ट मुरिम रेजिस्टेंस लीड करता है। दूसरा, एक आर्चर मास्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा डीमंस को सोलो किल किया इनफिल्ट्रेशन और असैसिनेशन मिशंस में। सा बेगांग ने इन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को देखा, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। उसे पूरा यकीन था कि फ्यूचर के वो दोनों लेजेंड्स उसके सामने खड़े हैं, बस उन्हें शेप करना बाकी है। समवेयर और जगह एकेडमी के अंदर स्टूडेंट तान लिजुंग को ट्रेनिंग के दौरान गोक बोक ने काफी वायलेंटली मारा। तान लिजुंग जोर से चीख के ग्राउंड पे गिर गया। गोक बोक के पावरफुल पंच से काफी दर्द हो रहा था उसे। लेकिन गोक बोक ने एक शार्प टोन में बोला कि एक्सटर्नल आर्ट्स ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई, और तान से बोला कि तुरंत उठ के कंटिन्यू करे। तान लिजुंग, जो 1 स्टार स्वॉर्ड फैमिली का सबसे बड़ा स्टूडेंट था, मुश्किल से रो रो के गोक बोक से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मारना बंद करो। पर गोक बोक को उसकी बात पे गुस्सा आ गया और बोला कि अगर तू ऐसे कंप्लेन करता रहा तो लोग सोचेंगे मैं तुझे बुली कर रहा हूं। फिर उसने तान को और प्रोवोक किया, कह के कि तुझे थैंकफुल होना चाहिए, मैं तुझे अपना स्पेशल मार्शल आर्ट सिखा रहा हूं। तान ने थक के सिर्फ इतना बोला कि फैमिली से जो टेक्निक सीखी थी वही एक चीज थी जो वो ठीक से कर पाता था। ये सुन के गोक बोक ने 1 स्टार स्वॉर्ड फैमिली का फुल ऑन मजाक उड़ाया, उनकी टेक्निक्स को वीक और बेकार बता दिया। उसने तान को नीचा दिखाते हुए बोला कि इन लो लेवल मार्शल आर्ट से तू कभी अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाएगा, और पूछा कि क्या तू वैसे ही टेक्निक कंटिन्यू करना चाहता है। तान लिजुंग के अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बिल्ड हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी टाइट कर ली, गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। लेकिन तभी एक और स्टूडेंट बीच में आ गया और गोक बोक को बोला कि हाथ खोलो और तान को प्रोवोक करना बंद करो, नहीं तो फिर से एक न्यू डुअल शुरू हो जाएगा। गोक बोक को यह चैलेंज पर्सनली लग गया, लेकिन उसने क्विकली अपना हाथ खोल दिया और वहां से निकल गया। समझ गया कि अभी टक्कर लेना सही नहीं होगा। तभी डेवस्टेटिंग स्वॉर्ड फैमिली का स्टूडेंट यॉन वूक्युंग आया और गोक बोक को स्ट्रिक्टली बोला कि एग्जाम आ रहे हैं, ज्यादा सीन मत बना। गोक बोक ने भी बैक ऑफ किया और बोला कि समझ गया, लेकिन तान लिजुंग को एक वार्निंग दे गया कि इस बार लकी था तू। तान लिजुंग ने उस अपने क्लासमेट का थैंक यू बोला जिसने उसे बचाया, लेकिन वो अब भी सैड और कंफ्यूज लग रहा था। यॉन वूक्युंग ने उसकी तरफ देखा बिना कुछ बोले, और उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वो कुछ डीप सोच रहा हो। तान लिजुंग बैठा रहा अकेला, साइलेंट, उस पेनफुल मोमेंट के बाद। उस वक्त एक मैसेंजर रूम में आया और बोला कि यॉन वूक्युंग, गोक बोक और तान लिजुंग को बुलाया गया है। गोक बोक ने बोला कि अब क्या हुआ, और मैसेंजर ने बताया कि वाइस डायरेक्टर चंग सेम्युंग ने एक नया डिसीजन लिया है। इन तीनों को कमेलिया क्लास से हटा दिया गया है और एक नई क्लास में शिफ्ट किया गया है। गोक बोक ये सुन के हिल गया, क्लियरली शॉक्ड था वो। दूसरी तरफ सा बेगांग नए स्टूडेंट्स के ग्रुप के सामने खड़ा था, वो स्टूडेंट्स जो स्पेशली उसके लिए चूज किए गए थे। सा बेगांग काफी कॉन्फिडेंट था, काम स्माइल के साथ स्टूडेंट्स को ग्रीट किया और बोला कि आज से वो उनका ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर है। कुछ डिसाइपल्स थोड़े शॉक्ड थे और यॉन वूक्युंग थोड़ा अनॉयड लग रहा था, जैसे सोच रहा हो ये सब क्या हो रहा है। एक और स्टूडेंट तो फुल अस्टॉनिशमेंट में था। तभी अचानक से डिसाइपल गोक बोक ने दूर से फुल गुस्से में चिल्ला के बोला कि ये सब बकवास तुरंत रोका जाए। गोक बोक गुस्से से सा बेगांग के पास आया और बोला कि वो अपनी न्यू क्लास और वीक इंस्ट्रक्टर से बिल्कुल खुश नहीं है। गोक बोक ने ओपनली शाउट किया कि वो ऐसे किसी बंदे की बात नहीं मानेगा जो अभी तक प्रॉपरली इंटरनल एनर्जी यूज करना सीख रहा था। सा बेगांग ने कामली उसकी तरफ देखा और बोला कि जिस तरह से तू अपने इंस्ट्रक्टर से बात कर रहा है वो पूरा डिसरिस्पेक्ट है। गोक बोक फिर भी चिल्लाता रहा, बोलता गया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा सा बेगांग जैसे बंदे को फर्स्ट इंस्ट्रक्टर कैसे बना दिया गया। टेंशन बढ़ रहा था। तभी एकदम से सा बेगांग ने ब्लिंक स्पेल यूज किया और आंख के सामने गोक बोक के सामने एकदम फास्ट। गोक बोक शॉक्ड था, उसे समझ ही नहीं आया सा बेगांग इतनी जल्दी उसके पास कैसे आ गया। वो डर से चीख गया। सा बेगांग ने कामली बोला कि एकेडमी के रूल्स के आर्टिकल 3 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग वो किसी भी मिसबिहेविंग स्टूडेंट को पनिश कर सकता है फॉर बेटरमेंट। गोक बोक फिर से गुस्सा हो गया और पंच मारने की कोशिश की, अपना माउंटेन शैटरिंग ड्रैगन टाइगर फिस्ट यूज किया, लेकिन सा बेगांग ने इजीली डॉज कर लिया और बोला कि ऐसे वायलेंट बिहेवियर और डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा और बिना परमिशन के इंटरनल आर्ट्स यूज करना भी एक वायलेशन है।
गोक बोक ने फिर से अटैक करने की ट्राई की, लेकिन सा बेगांग ने उसे इंटरप्ट किया और बोला कि सबसे बुरा तो ये है कि तू बार बार गलती पे गलती करता जा रहा है। फिर सा बेगांग ने उसे एक सॉलिड पंच मारा जो इतना पावरफुल था कि गोक बोक चीख उठा दर्द से। वो वीक फील कर रहा था। वही स्टूडेंट जो अब तक सबसे पावरफुल माना जाता था अब ग्राउंड पे था। सा बेगांग ने उसकी फाइटिंग स्किल्स पे कमेंट किया, बोला कि तू उस लेवल का नहीं है जैसा तू सोचता है। फिर एक के बाद एक फास्ट पंचेस मारना शुरू किया। फाइनल नॉकआउट पंच ने गोक बोक को फुल ग्राउंड पे गिरा दिया, काफी एम्बैरेसिंग तरीके से। गोक बोक पेन में था, गुस्से से उसका चेहरा लाल था, लेकिन रेजिस्ट करने की हिम्मत नहीं बची थी। सा बेगांग ने बोला, उठ, ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई। तान लिजुंग ये सब देख के हिला हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गोक बोक जैसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को सा बेगांग ने इतनी इजीली हरा दिया। उसके दिमाग में गोक बोक की रेप्यूटेशन फ्लैश हो रही थी, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू डिसाइपल इन एक्सटर्नल आर्ट्स, और अब वो इतनी आसानी से गिर गया। गोक बोक फिर से उठने की कोशिश कर रहा था, गुस्से में सा बेगांग को गाली दे रहा था, लेकिन सा बेगांग ने उसके नए अटैक को भी इजी ब्लॉक कर दिया और एक और नॉकआउट पंच मार दिया, फिर से गिरा दिया उसे। बाकी सारे डिसाइपल्स शॉक में थे, साफ डर उनके फेसेस पे दिखा। सा बेगांग ने गोक बोक के पास जाके बोला कि ये तो बस पहला क्लास था और कंडीशन ऑलरेडी इतनी पुअर हो चुकी है। उसने स्ट्रिक्टली उसकी तरफ देखा और बोला, एक टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट के आंसू रोकना और उन्हें सही ट्रेनिंग देना, फिर पनिशमेंट कंटिन्यू करने की तैयारी करने लगा। गोक बोक फुल फियर में आ गया, हाथ उठा लिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। सा बेगांग उसकी तरफ तेज से मूव किया और बाकी सब स्टूडेंट्स ये सब फुल शॉक और कंसर्न के साथ देख रहे थे। तभी यॉन वूक्यूंग ने इंटरवीन किया, बोला कि सा बेगांग का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया है। उसने रिस्पेक्टफुली बात की। सा बेगांग ने उसकी तरफ देखा, काम स्माइल के साथ बोला, फाइनली तू बोल ही पड़ा, मुझे पता था तू इंटरवीन करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही उसके रिएक्ट करने का वेट कर रहा हो। इस मोमेंट में सा बेगांग को याद आया कि फ्यूचर में यॉन वूक्यूंग ही बनेगा हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर, जो उसकी फ्यूचर पावर और इंपॉर्टेंस को दिखाता है। सा बेगांग को क्लियरली याद था यॉन वूक्यूंग को, जब वो फर्स्ट ईयर कमेलिया क्लास में था, डेवास्टेटिंग स्वॉर्ड क्लैन का सेकंड सन। ये क्लैन सेंट्रल प्लेन्स के मोस्ट पावरफुल और फेमस क्लैन्स में से एक था। छोटी सी उम्र से ही यॉन वूक्यूंग अपने क्लैन में एक जीनियस माना जाता था मार्शल आर्ट्स में। ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के नए स्टूडेंट्स के बीच भी उसकी स्किल्स सबसे अलग और सुपीरियर थी। वो टैलेंट जिस लेवल का था, वो तो एकेडमी से भी कहीं ऊपर था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने हाई क्लास मार्शल मास्टर का लेवल अचीव कर लिया था और ऑर्थोडॉक्स अलायंस के टॉप 10 मार्शल मास्टर्स में उसका नाम आ गया था। उसकी लाइफ तो सुपर सक्सेसफुल और ब्राइट होनी चाहिए थी, एक रिस्पेक्टेड वॉरियर बनने वाली जर्नी थी। लेकिन ये सब सपने तभी टूट गए जब डीमंस अपीयर हुए। एक ऐसी ट्रेजेडी शुरू हुई जिसने उसकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल दिया। जब डीमन इन्वेजन स्टार्ट हुआ, यॉन सबसे ज्यादा बैटल्स में पार्ट ले रहा था। उसने अपनी स्ट्रेंथ और ब्रेवरी बैटलफील्ड में बार बार प्रूव की, लेकिन जल्दी ही उसका क्लैन डीमंस का प्राइमरी टारगेट बन गया और पूरा क्लैन खत्म हो गया, सिर्फ यॉन बचा। इसके बाद भी यॉन ना तो डिप्रेशन में गया, ना ही टूट गया। वो लड़ता रहा, चलती रही उसकी रेजिस्टेंस। सेंट्रल प्लेन्स में घूम घूम के उसने सर्वाइवर्स को इकट्ठा किया और ऑर्थोडॉक्स और नॉन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स का एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा कर दिया। सा बेगांग को क्लियरली याद था उसकी ब्रेवरी, जैसे वो हमेशा फ्रंट लाइंस में होता था, और जब उसकी स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज होती थी तो वो एक ही स्ट्राइक में स्काई कवरिंग डिमोनिक बीस्ट्स को भी चीर देता था। यॉन वूक्यूंग सेंट्रल प्लेन्स का लास्ट होप था, एक सच्चा हीरो। लेकिन अब प्रेजेंट में सा बेगांग के टाइम ट्रैवल के बाद यॉन सिर्फ एक एरोगेंट रिच फैमिली का लड़का था। सा बेगांग ने थोड़ा सरकास्टिकली बोला, फाइनली डिसाइड कर लिया इंटरवीन करने का। उसने उसे लिटिल यॉन कह के टीज किया। दोनों ने क्विक स्पार किया। यॉन ने काफी अच्छी डॉज स्किल्स दिखाई। सा बेगांग स्माइल करते हुए बोला, अब तो मजा आ रहा है। यॉन ने भी बोला, तेरे अंदर अचानक से आई ये स्ट्रेंथ काफी शॉकिंग है। तू तो रिसेंटली तक इंटरनल एनर्जी यूज भी नहीं कर पाता था। सा बेगांग ने बोला, एग्जैक्टली, सरप्राइज तो होना ही था। वहीं गोक बोयुक पेन में कॉर्नर में पड़ा था, एम्बैरेस्ड। यॉन ने अक्यूज किया कि सा बेगांग बस डिसाइपल्स के सामने शो ऑफ कर रहा है। फिर उसने शार्पली पूछा कि क्या ये सडन पावर किसी स्ट्रेंज इनकाउंटर से मिला है जिसका तू जिक्र करता रहता है। सा बेगांग सोचने लगा, ये स्मार्ट है, शायद जेन्युइन क्यूरियोसिटी है। फिर वो स्माइल करके बोला, अगर तू ऑनेस्टली मेरा ट्रेनिंग फॉलो करे तो मैं तुझे ये सीक्रेट बता सकता हूँ। यॉन ने कोल्डली मना कर दिया। उसने बोला,
मुझे पता नहीं तू क्या ट्रिक लगा के क्लास रोस्टर चेंज करवा गया, लेकिन मैं फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करूंगा एकेडमी में। और मुझे किसी ऐसे बंदे से सीखने का शौक नहीं है जिसका ईगो एक लकी ब्रेक से हवा में उड़ रहा है। वो चला गया और सारे स्टूडेंट्स उसके पीछे निकल गए, सा बिगांग को अकेला छोड़ के। सा बिगांग बस उन्हें जाते हुए देख रहा था, जैसे उसे ऑलरेडी पता था ऐसा ही होगा। सा बिगांग ने तान लिजुंग के पास जाके उसके शोल्डर पे हाथ रखा और थोड़ा सरकास्टिक स्माइल के साथ पूछा, तू भी ये सोच रहा है कि तू मुझसे कुछ नहीं सीख सकता? फिर उसने यॉन की तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंटली बोला, बस 10 दिन में ये लड़का तान लिजुंग तुझे हरा देगा। तान लिजुंग की आंखों में क्लियरली पैनिक और शॉक था, उसके एक्सपेक्टेशंस के बाहर का चैलेंज था ये। यॉन सडनली रुक गया और गुस्से में पूछा, क्या बोला तूने? सा बिगांग कामली बोला, मैं रिपीट करने के लिए रेडी हूं जितनी बार चाहे। 1 वीक का ट्रेनिंग मिलेगा तैन को और वो तुझे आसानी से हरा देगा। ये लड़का जिसे तू इंसेक्ट समझता है वो तुझे हरा देगा। तान लिजुंग लिटरली पैनिक में चिल्ला गया, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसके बोलने से पहले सा बिगांग ने उसका मुंह दबा दिया। एंग्जाइटी और बढ़ गई तान के अंदर। यॉन के फेस पे एंगर दिखने लगा, एक रियल कॉन्फ्रंटेशन की बिल्डअप हो रही थी। यॉन ने बोला, तू रेडी है इस चैलेंज के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए? सा बिगांग ने कॉन्फिडेंटली बोला, बिल्कुल। फिर सा बिगांग ने एक ऑफिशियल बेट प्रपोज किया, 10 दिन में यॉन और तान के बीच फाइट होगी। अगर तान जीता तो यॉन को बिना आर्ग्यू किए उसका ट्रेनिंग फॉलो करना पड़ेगा, और अगर यॉन जीता तो वो कुछ भी डिमांड कर सकता है, चाहे एकेडमी से निकालना हो या अपॉलॉजी। यॉन ने बोला, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस रेडी रहे तू नेक्स्ट वीक तक। तान और सा बिगांग दोनों ने यॉन को जाते हुए देखा, टेंशन उनके चेहरे पे क्लियरली दिखी। फिर सडनली तान लिजुंग पैनिक में चिल्ला दिया। सा बिगांग शॉक्ड था उसके रिएक्शन से। तान ने सा बिगांग के कपड़े पकड़ लिए और बोला, तूने ये क्या कर दिया? मुझे क्यों डाला उसके अगेंस्ट? सा बिगांग ने काम करने की कोशिश की, बोला, छोड़ मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन तान चिल्लाता रहा, मैंने क्या बिगाड़ा था? फिर सा बिगांग ने फोर्सफुली उससे अलग किया और तान ग्राउंड पे गिर गया। उसके बाद सा बिगांग ने अनाउंस किया कि आज का लेसन कैंसिल है, सब स्टूडेंट्स जा सकते हैं, शेड्यूल कल इंडिविजुअली भेजा जाएगा। जब सब स्टूडेंट्स जा रहे थे कंफ्यूजन में, तान ग्राउंड पे पड़ा था, क्राइंग और रिग्रेट में, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? सा बिगांग ने कैजुअली बोला, तो जीत लेना कॉन्फ्रंटेशन, तू ऑलरेडी मान के चल रहा है कि तू हारेगा। तान ने रिग्रेटफुली बोला, मैं तो अपनी फर्स्ट ऑफिशियल मैच में भी हार गया था गोक बोयुक से, वो मुझे हर दिन बुली करता था सिंस देन। लेकिन फिर तान ने एक सरप्राइजिंग बात बोली, वो मॉन्स्टर गोक बोयुक भी यॉन वुक्युंग को एक भी ब्लो नहीं मार पाया, उसके सामने वो भी जीरो लग रहा था। सा बिगांग ने सुना और एक्सेप्ट किया कि यॉन के पास ट्रूली यूनिक टैलेंट है। तान ने ऐड किया कि इवन बिना क्लैन के फुल सपोर्ट के यॉन एक रेयर जीनियस है। सा बिगांग ने कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए बोला, टेंशन मत ले, तू यॉन से स्ट्रांग है। तान ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब है इसका? सा बिगांग ने एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील किया, वक्त पलटने से पहले तू वो लेजेंडरी आर्चर था जो डीमंस को मार के फेमस हुआ था। एकदम पैनिक के मोमेंट में तान लिजुंग जोर से चिल्लाया, बिल्कुल डिनाई करते हुए जो कुछ उसके कान में पड़ रहा था। इमोशन क्लियरली विजिबल था उसके चेहरे पे जब उसने बोला कि चलो मान लिया कि इंस्ट्रक्टर और क्लास सब बदल गए, लेकिन ये समझ नहीं आया कि उसी को क्यों चूज किया गया यॉन बुक्युंग के सामने पब्लिकली खड़ा होने के लिए। तान लिजुंग क्लियरली इरिटेट हो रहा था, कंफ्यूज्ड था, बार बार पूछ रहा था कि उसको ही क्यों पब्लिक डुअल का हिस्सा बनाया गया। तभी सा बिगांग ने पूछा, अभी तक तू नहीं समझा कि ये सब हो क्यों रहा है? उसने एक्सप्लेन किया कि अगर तान लिजुंग ये डुअल जीत जाता तो सबके सामने क्लियर प्रूफ होता कि वो एक केपेबल इंस्ट्रक्टर है। लेकिन तान लिजुंग स्टिल कंप्लेन करता रहा, बोल रहा था, मैं क्या बेनिफिट उठाऊंगा इस सब से, मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा है? सा बिगांग ने थोड़ा मिस्टीरियस स्माइल देते हुए बोला, रिवेंज। ये सुन के तान लिजुंग शॉक हो गया। रिवेंज का क्या मतलब है? उसने कंफ्यूज्ड होके पूछा। सा बिगांग थोड़ा सार्केस्टिकली बोला, वो तू ही तो था ना जिसे हमेशा गोक बोक ने मारा है। तान लिजुंग स्टन हो गया। फिर सा बिगांग ने प्रोवोक करना शुरू किया, जब तूने रिसेंटली गोक बोक को हराया कैसा फील हुआ? एक्साइटेड, सैटिस्फाइंग? और थोड़ा और क्लोज जाके बोला, या फिर गुस्सा आया कि तू खुद रिवेंज नहीं ले पाया? एक थोड़ा ईविल स्माइल के साथ सा बिगांग ने बोला कि अगर तान लिजुंग इतना स्ट्रांग बन गया कि यॉन वुक्युंग को हरा सके तो डेफिनेटली वो गोक बोक से भी रिवेंज ले सकता है। उसने बोला, इतना वीक होने के बाद भी तू खुद अपने हाथों से रिवेंज अचीव कर सकता है, क्या ये एक परफेक्ट गिफ्ट नहीं है?
तान लिजुंग थोड़ा हेजिटेंट था, कंफ्यूज था कि क्या सच में वो इतना स्ट्रांग बन सकता है। सा बिगांग ने कॉन्फिडेंटली बोला, बिल्कुल बन सकता है। फाइनली तान लिजुंग ने जोर से चिल्ला के बोला, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूं, अपने लिए, गोक बोक से रिवेंज के लिए नहीं। सा बिगान का फेस थोड़ा सस्पिशियस स्माइल से ग्लो कर रहा था, जैसे वो सोच रहा हो, देखते हैं तू कितना स्ट्रांग बन सकता है। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तान लिजुंग ट्रेनिंग ग्राउंड पे था, एक ट्रेनिंग डमी के सामने। सा बिगांग उसकी ट्रेनिंग ऑब्जर्व कर रहा था। ये उसके स्ट्रेंथ के जर्नी का स्टार्ट था। तान लिजुंग ने यॉन वुक्युंग को इमेजिन किया और सा बिगांग ने बोला, अपनी फुल पावर यूज कर, सब कुछ जो तू जानता है। तन ने डीप ब्रेथ लिया टू काम हिमसेल्फ और फिर सीरियसली ट्रेनिंग स्टार्ट की। वो ट्रेनिंग डमी की तरफ स्पीड से मूव किया, फुल फोकस के साथ। एक के बाद एक पावरफुल स्ट्राइक्स मार रहा था, उसकी डिटर्मिनेशन क्लियरली विजिबल थी। वो नॉन स्टॉप हिट्स कर रहा था, स्पीड और पावर के साथ। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ी, उसका फोकस ब्रेक होने लगा, आंखें थकावट दिखा रही थीं। सा बिगांग ने चिल्लाया, रुकना मत, सब कुछ लगा दे। तान लिजुंग ने एक पावरफुल स्क्रीम निकाला और अपनी इंटरनल एनर्जी पूरी तरह से यूज करते हुए स्ट्राइक्स और तेज कर दिए। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी ग्लो दिखाई दी, लग रहा था कि उसने कुछ अनयूजुअल फील किया। और फिर वो कंट्रोल लूज करके जोर से ग्राउंड पे गिर गया। वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा था, जोर जोर से खांसी आई, सांस लेना मुश्किल हो गया। सा बिगांग साइलेंटली वॉच कर रहा था, केयरफुली उसकी कंडीशन स्टडी करते हुए। उसने बस एक वर्ड बोला, पथेटिक। ये सुन के तान लिजुंग शॉक हो गया। सा बिगांग ने डायरेक्टली पूछा, तुझे अपनी प्रॉब्लम का आइडिया है? तन ने मुश्किल से बोला, मुझे लगता है मेरी इंटरनल एनर्जी वियर्डली डिस्पर्स हो जाती है जब भी बेसिक मूव्स करता हूं। उसने बताया कि पहले उसे लगा शायद टेक्निक गलत सीखी है, लेकिन बार बार ट्रेन करने के बाद लगा कि बेसिक मूव्स में कोई दिक्कत नहीं है। उसने फर्दर बताया कि उसे लगा शायद उसकी इंटरनल एनर्जी या मेरिडियन पॉइंट्स में कुछ डिफेक्ट हो, लेकिन क्लैन के अंदर बार बार चेक करवाया, कुछ भी गलत नहीं निकला। फाइनली उसने सोचा शायद वो टैलेंटलेस है या कोई अननोन इलनेस है, पर सा बिगांग ने स्माइल करके बोला, नोप, ऐसा कुछ नहीं। सा बिगांग ने एक्सप्लेन किया, तेरे मेरिडियन पॉइंट्स दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा स्प्रेड आउट हैं। तान शॉक्ड था, उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। यूजुअली ये रेयर कंडीशन बेनिफिशियल होती है, बिगांग ने बोला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तू अभी यंग है और तेरी इंटरनल एनर्जी वीक है। वो फर्दर एक्सप्लेन करता है, सब मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी इंटरनल एनर्जी डांटियन से मेरिडियन पॉइंट्स में फ्लो करते हैं, लेकिन क्योंकि तेरे पॉइंट्स ज्यादा स्प्रेड है और एनर्जी वीक है, तो एनर्जी प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती, इसलिए वो हर बार डिस्पर्स हो जाती है। तान लिजुंग को शॉक लगा, पहली बार किसी ने ये बात लॉजिकली एक्सप्लेन की थी। सा बिगांग ने बोला कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है और वो उसकी हेल्प करेगा। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है, बैटलफील्ड पे सा बिगांग इंजर्ड है, ब्लड सोक्ड क्लोथ्स, हर तरफ कॉर्प्सेस। उसके माइंड में कुछ पेनफुल मेमोरीज फ्लैश हो रही थीं। सीन प्रेजेंट में लौटता है, तान लिजुंग ट्रेनिंग ग्राउंड पे नील करके सा बिगांग के इंस्ट्रक्शन सुन रहा है। उसने फील किया कि बिगांग के अराउंड एक अजीब मिस्टीरियस वाइब है, जैसे कुछ छुपा हो उसके पास में। सा बिगांग ने थोड़ा स्माइल करके बोला, बस अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में। फिर वो एक्साइटेड हो गया, बोला, अब जब प्रॉब्लम समझ आ गया है तो चलो उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। तान लिजुंग सरप्राइज हो गया, उसने बोला, सीरियसली इसका सल्यूशन है? सा बिगांग ने बोला, हाँ, और काफी सिंपल है। फिर उसने एक्सप्लेन किया, तुझे अपनी इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम बढ़ाना होगा, लेकिन शॉर्ट टाइम में ये मुश्किल है, तो अभी के लिए एक काम कर, बेसिक मूव शुरू करने से पहले एनर्जी गैदर कर, जब तक सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती मत स्टार्ट कर। तान लिजुंग ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया, स्पीड से डमी की तरफ चार्ज किया और एक पावरफुल हिट मारा जो डमी को डिस्ट्रॉय कर गया। उसका असली स्ट्रेंथ दिख गया। उसके फेस पे प्योर जॉय और एक्साइटमेंट दिख रहा था। सा बिगांग ने उसकी तरफ प्राउड स्माइल के साथ देखा। तान लिजुंग जॉय में चिल्ला रहा था, इस बार एनर्जी डिस्पर्स नहीं हुई। सा बिगांग ने कामली बोला, मैंने देखा, परफॉर्मेंस सॉलिड था, डोंट वरी। तान लिजुंग ने एक्साइटमेंट में बोला, मैंने कभी लाइफ में इतना स्ट्रांग फील नहीं किया। लेकिन अचानक उसका बॉडी लूज कंट्रोल कर गया और वो गिरने लगा, कंफ्यूज्ड, टोटली डिसओरिएंटेड। तन लिजुंग को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अचानक क्या हो गया। उसने जोर से खांसना स्टार्ट किया और वीक वॉइस में पूछा, ये अचानक मुझे क्या हो गया? जब वो जमीन पे थका हुआ पड़ा था, सा बिगांग ने एकदम ठंडे लहजे में उससे उसकी कंडीशन के बारे में पूछा।
तन ने एडमिट किया कि उसके बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। सा बिगांग ने कामली बोला, ये सिर्फ एक छोटी सी साइड इफेक्ट है, क्योंकि पहली बार तूने अपने मेरिडियन पॉइंट सही तरह से यूज किए हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि अभी तक तन का बॉडी नए सिस्टम के साथ अडेप्ट नहीं हुआ है, इसलिए ये एक्सट्रीम फटीग हो रही है। फिर बोला, टेंशन मत ले, कुछ मंथ्स में ये सब साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। टन शॉक में आ गया, क्योंकि उसे याद आया कि उसका ड्यूल तो सिर्फ एक हफ्ते बाद है, कुछ मंथ्स बाद नहीं, जैसे सा बिगाम ने बोला था। सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड पे, जहां तन लिजुंग सा बिगांग के अंडर ट्रेनिंग ले रहा होता है। सा बिगांग ने तन पे एक फियर्स अटैक किया और बोला, तेरे 2 बड़े इश्यूज हैं जो तुझे फिक्स करने होंगे। टन ध्यान से सुन रहा था। सा बिगांग ने एक्सप्लेन किया कि पहला प्रॉब्लम यह है कि जब तन अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी एक ही बार में रिलीज करता है तो उसका बॉडी तुरंत कोलैप्स कर जाता है। दूसरा इशू यह है कि उसका एनर्जी कोर अभी भी छोटा है, जिसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। अगर वो फोर्सफुली ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करेगा तो एनर्जी डिविएट हो सकती है, जो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। सा बिगांग ने पूछा, समझ आया तुझे? टन ने कॉन्फिडेंटली हाँ बोला। फिर सा बिगांग ने अपना वेपन मूव करना शुरू किया, जिससे तन थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सोचा ये क्या करने वाले हैं। सा बिगांग ने बोला, तुझे सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ड्यूल के शुरू होने के बाद तू योन वूक्यूंग का सामना कैसे करेगा। फिर पूछा, कितना टाइम चाहिए तुझे एनर्जी गैदर करने के लिए? टन ने हेजिटेशन के साथ बोला, शायद 7 मिनट। सा बिगांग ने सीरियस टोन में बोला, और तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू 7 मिनट तक उसके अटैक से बचा रहेगा? टन एंग्शियस हो गया, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सा बिगांग ने स्ट्रेट बोला, जब तक एनर्जी फुल चार्ज ना हो जाए ओपोनेंट के अटैक से बचता रहना पड़ेगा। अचानक सा बिगांग ने तन पे एक सडन अटैक किया, जिससे तन चौंक गया और चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो आप? सा बिगांग ने चिल्लाते हुए बोला, फोकस कर, एनर्जी गैदर करना स्टार्ट कर और वेपन पे से नजर मत हटाना। सा बिगांग ने एक इल्यूजन टेक्निक यूज की और तन का फोकस तोड़ दिया, और तभी सा बिगांग ने अल्ट्रा स्पीड से तन की डिफेंस तोड़ दी और उसे एक पावरफुल ब्लो दिया, जिससे तन धरती पे गिर गया, पेन से कराहते हुए। टन ने दर्द में बोला, इतना ज्यादा पेन हो रहा है? सा बिगांग ने ठंडे से रिप्लाई दिया, और मैंने अभी तक इंटरनल एनर्जी यूज भी नहीं की। उसने ऑर्डर दिया, उठ, ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई। तन ने सोचा, ये ट्रेनिंग है, ये टॉर्चर। सा बिगांग ने सीरियसली बोला, ये ह्यूमिलिएशन या मजाक नहीं है, मैं तुझे तेरे वीकनेस का एग्जैक्ट रीजन बता चुका हूं और एक सॉलिड सोल्यूशन भी दिया है। फिर सा बिगांग ने फर्मली बोला, यही एक रास्ता है जिससे तू कम से कम यौन वूक्यूंग को चोट पहुंचा सकेगा। उसने एडमिट किया कि ट्रेनिंग टफ है, लेकिन पूछा, ये डिफिकल्टी ज्यादा है या गोख भोक और यौन वूक्यूम के साथ हुआ ह्यूमिलिएशन ज्यादा बुरा था? तू सीरियसली गिव अप करेगा ये गोल्डन चांस को, जिसमें तू सबको प्रूव कर सकता है कि तू वीक नहीं है? यौन वूक्यूम का चेहरा तन के दिमाग में फ्लैश हुआ। उसने अपना वेपन टाइटली पकड़ा और बोला, इंस्ट्रक्टर, मुझे माफ करना, मैं कंफ्यूज था, अब मैं रेडी हूं। टन ने फर्मली कहा, एक दिन नहीं, अगर पूरा हफ्ता भी ऐसे ट्रेन करना पड़ा तो मैं करूंगा। सा बिगांग ने कैजुअली बोला, एक दिन? मैं तुझे पूरे हफ्ते तक नॉनस्टॉप ट्रेन करने वाला हूं। टन पैनिक में आ गया, पूरा हफ्ता? सा बिगांग ने हाइप में चिल्लाया, मैं आ रहा हूं। टन ने हाथ उठाए, वेट वेट, थोड़ा रुक जाओ। बट नो यूज। सा बिगांग ने एक और फियर्स ब्लो दिया। टन पेन में चीख पड़ा। एक हफ्ते बाद ड्यूल का दिन आ गया। ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का पूरा क्राउड, स्टूडेंट्स और टीचर्स गैदर हो गए ड्यूल अरीना के अराउंड। एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ माहौल था। यॉन वूक्यूम कॉन्फिडेंट स्टांस में खड़ा था, वेपन हाथ में, काम एंड कंपोज्ड। दूसरी साइड पे तन लिजुंग था, चेहरे पे ब्रूजेस, क्लियरली थका हुआ इंटेंस ट्रेनिंग के बाद। स्टूडेंट्स में विस्पर्स होने लगे, क्या लगता है कितना टाइम तक टिक पाएगा टन? क्या ये एक ही ब्लो में गिर जाएगा? क्या इसने ट्रेनिंग की भी थी प्रॉपरली? एक स्टूडेंट बोला, भाई मैं तो उसे पिछले हफ्ते स्टिक से मार खाते हुए डेली देख रहा था। गोख भोक साइड में खड़ा सब देख रहा था, सार्केज्म से भरा हुआ। उसने तन को इडियट बुला दिया, बोला, ये तो इंस्ट्रक्टर सा बिगांग के झूठों में फंस गया, अपनी ग्रेव खुद ही खोद ली। ड्यूल शुरू होने से पहले यॉन वूक्यूंग ने सा बिगांग से बोला, मैंने पहले बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, लेकिन अब मैं कंडीशन रखना चाहता हूं। मैं जीत गया तो तू अकेडमी छोड़ देगा। सा बिगांग ने तुरंत फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंडीशन एक्सेप्ट कर ली और कसम खाई अपने नाम की। फिर उसने रिमाइंड किया, अगर तू हारा तो तू मेरी सारी ट्रेनिंग बिना कंप्लेन किए अटेंड करेगा।
सा बिगांग ने थोड़ा स्माइल किया और बोला, तुझे मुझ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, फोकस कर तन लिजुंग पे जो तेरे सामने खड़ा है। तन लिजुंग अरीना के बीच में रेडी खड़ा था। यॉन वूक्युंग भी इंटेंस फोकस के साथ रेडी था। सा बिगांग ने क्लैप किया और बोला, ड्यूल ऑफिशियली स्टार्ट होता है। रूल्स अनाउंस किए गए। जो भी बेहोश हो जाए, सरेंडर करे या वेपन गिरा दे, वो हारेगा। फेटल अटैक स्ट्रिक्टली बैंड और सा बिगांग फाइनल जज होगा। अरीना में साइलेंस छा गया। सा बिगांग ने एक्साइटमेंट के साथ शाउट किया, लेट द ड्यूल बिगिन। क्या तन लेजुंग ये डुएल जीत पाएगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना ओपिनियन कमेंट करो और शेयर करना मत भूलना।